हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज दिन हो चुका है 28 जुलाई, सोमवार का दिन है 2025। तो आज के समाचार आपके साथ हम पेश करते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज क्या क्या समाचार है। हेलो दोस्तों, जैसे हम सबको पता है आज 28 जुलाई है। तो आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का मकसद है लोगों को यह बताना कि हेपेटाइटिस एक गंभीर बीमारी है, लेकिन समय रहते जांच और इलाज से इसे रोका जा सकता है। इसके ज़रिए लोगों को टीकाकरण, जांच और लक्षणों की पहचान के लिए प्रेरित किया जाता है। हेपेटाइटिस लीवर को नुकसान पहुंचाने वाली एक खामोश बीमारी है जिसके लक्षण अक्सर देरी से दिखते हैं। इसलिए जागरूकता ज़रूरी है ताकि लोग समय रहते अपनी सेहत पर ध्यान दें और ज़रूरी टेस्ट कराएं। तो दोस्तों, टाइम टू टाइम अपने लीवर टेस्ट कराते रहें और जैसे ही आपको शिकायत हो फैटी लीवर की, तुरंत अपना टेस्ट कराएं और इस बीमारी से आप बच सकते हैं, क्योंकि इसका टीका भी है और इसके लिए दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। भारत की राजधानी से खबर है। और भारत की राजधानी और उसके आसपास का क्षेत्र अब केवल वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण से ही नहीं बल्कि सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण से भी जूझ रहा है। जुलाई 2025 में जारी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की एक नवीनतम शोध रिपोर्ट एनवायरमेंटल परसिस्टेंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स एंड अर्बन इकोनॉमिक्स में यह खुलासा हुआ है। और जुलाई में मानसून ने बेरुखी दिखाई है। दिल्ली में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं और इस महीने मात्र 12 दिन ही बारिश हुई है राजधानी दिल्ली में। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके से खबर है। इस इलाके में विजिलेंस विभाग की टीम ने महिला उप निरीक्षक नीतू बिष्ट को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि महिला पुलिस अधिकारी किसी मामले में पीड़ित के पक्ष में कार्रवाई के लिए यह रकम वसूल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 विदेशी अपराधियों को गिरफ्तार किया। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला क्षेत्र में सैकड़ों ग्राम ड्रग्स सहित 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। मोदी और मोइजू की बैठक में भारत मालदीव के बीच व्यापार, जल संरक्षण और समुद्री सुरक्षा जैसी रणनीति वार्तालाप हुई। बस्तर में माओवादी मुठभेड़, पूर्व कमांडर सहित 4 मारे गए। डीआरजी की कार्रवाई में कम से कम 4 माओवादी मारे गए, जिन पर 17 लाख का इनाम था और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। नई दिल्ली के न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन पर एक विशेष जोन का उद्घाटन किया गया, जिसमें कारगिल युद्ध के शहीदों और उनकी वीरता को प्रदर्शित किया गया है। संसद में मानसून का पहला सप्ताह हंगामे की भीड़ चढ़ गया। सोमवार से लोकसभा में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है, जिसमें तीखी बहस होने की उम्मीद है। सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े इन 2 मुद्दों पर बहस की तैयारी कर रहे हैं। खबर मुंबई की राजनीति से है। राज ठाकरे 6 साल बाद उद्धव के घर पहुंचे, जन्मदिन की बधाई दी और 22 दिन पहले दोनों एक मंच पर थे और ऐसा 20 साल बाद हुआ है दोस्तों। गुरुग्राम के साउथ सिटी 2 इलाके में पश्चिम बंगाल के सैकड़ों परिवार रहते हैं, जहां करीब 500 झुग्गियों में इतने ही परिवार बसे थे। लेकिन पुलिस कार्रवाई के बाद 300 से 400 परिवार पलायन कर गए। बाकी परिवार भी सामान समेटकर पश्चिम बंगाल लौटने की तैयारी में हैं। नकदी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस यशवंत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में आंतरिक जांच समिति की उस रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने की अपील की है, जिसमें उन्हें नकदी बरामदगी विवाद में कदाचार का दोषी पाया गया है। बाराबांकी से न्यूज़ है। अफसानेश्वर मंदिर में हादसा, बिजली का तार टूटकर गिरने से मची भगदड़, 2 की मौत और 38 श्रद्धालु घायल। और ऐसी ही कुछ खबर अभी उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में भी हुआ था दोस्तों। और यूपी में एक साथ 66 पीसीएस अधिकारियों के तबादले और बदले गए 60 से अधिक एसडीएम। बेगूसराय का कुख्यात अपराधी डब्लू यादव उर्फ सूरज यादव हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। डब्लू यादव पर 50,000 का इनाम था और उनके खिलाफ 24 आपराधिक मामले दर्ज थे। पटना के एक होटल में लगी आग, खिड़कियों से कूदे लोग, 15 लोगों का रेस्क्यू, 5 लोग पीएमसीएच में भर्ती। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया है।
साहिबाबाद की खबर है। जीटी रोड पर अर्थला के पास झगड़ा में बीच बचाव करने आए गौरव त्यागी की हत्या में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया था। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया गिरफ्तार किया आरोपी को और उनका नाम सुभान खान और फैजल उर्फ काजल निवासी अर्थला बताए गए हैं। और बिहार के पटना में रविवार पूरी रात हुई बारिश, हालात बिगड़ गए हैं। पटना जंक्शन पर रेल ट्रैक डूब गया है। स्टेशन से बाहर 2 फीट पानी भर गया है। दोस्तों, हमास के पूर्व नेता यामा सिनवार की विधवा समर मोहम्मद अबू जमर ने फर्जी पासपोर्ट पर गाजा से भागकर तुर्की में दूसरी शादी कर ली है। वह अपने बच्चों को साथ लेकर चोरी छिपे गाजा से बाहर निकली। उसने गाजा निवासी एक महिला के पासपोर्ट का इस्तेमाल किया और रफा बॉर्डर के रास्ते मिस्र चली गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध विराम समझौता कराने की घोषणा की है और उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच युद्ध जल्दी रुक जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाया, लेकिन इनकी तुलना में थाईलैंड और कंबोडिया में युद्ध विराम कराना उनके लिए आसान है, क्योंकि जैसे भारत और पाकिस्तान दोनों देश परमाणु हथियार से लैस देश है, दोनों के पास परमाणु हथियार है, तो यहाँ पे मध्यस्थता करना ज़्यादा टफ रहेगा। मौसम विभाग ने 28 जुलाई को पूर्वोत्तर में मूसलाधार बारिश के जारी रहने की संभावना जताई है, जबकि 29 से 31 जुलाई के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का एक नया चरण शुरू होने का अनुमान है। खबरें खेल जगत से। शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की शतकीय पारियों के दम पर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए चौथे टेस्ट मैच को ड्रॉ कर लिया है। महिला शतरंज वर्ल्ड कप में भारत की 2 खिलाड़ी पहुंची है। कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख दोनों भारतीय महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी है और ऐसा दोस्तों इतिहास में पहली बार हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, भूलना मत। और हम इसी तरह की ताज़ा और ज़रूरी खबरें आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।